आज हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ सर। ओके यस सर। सर। हाँ सर। क्या होता है सर्कुलर मोशन? सर्कल में मोशन, बोलो। सर्कुलर पाथ मोशन में along a मोशन। circular path. अरे वाह, कौन है ये भाई साहब? इंटेलिजेंट। कौन है बता। समर्थ। कौन समर्थ है? हाँ हाँ। सर। सही यार। तुम ना कॉमर्स के बच्चे से भी पूछेगा ना कि सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं, तो ये बात तो भी बता देगा, मोशन लॉन्ग सर्कुलर पाथ इज सर्कुलर मोशन। वही तो बोला सर, इंटेलिजेंट है। ये तो मेरे ऑफिस का चपरासी भी बता देगा, मोशन लॉन्ग सर्कुलर पाथ इज सर्कुलर मोशन। इसको थोड़ी ना साइंस पढ़ना कहते हैं गधे। कुछ ऐसा बोलो जिससे लगे कि फिजिक्स का स्टूडेंट है। एक्सेलरेशन हमेशा चेंज होता रहता एक्सेलरेशन हमेशा चेंज होता रहता है। The constant rate of angular motion. वो तो मैं कार चलाता हूँ तो मेरा भी एक्सेलरेशन हमेशा चेंज होता रहता है, तो सर्कुलर पाथ हो जाएगा। वेलोसिटी है। टेंजेंशियल ये रहती है। वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में भी टेंजेंशियल रहती है, दुनिया के किसी पाथ में वेलोसिटी टेंजेंशियल ही रहती है। बोलो। सर डायरेक्शन चेंज होता है सर हर बार। अरे तो तेरा मेरा जाएगा तो भी हर बार डायरेक्शन चेंज होगा। सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? Sir, moving around a fixed axis. अब वो थोड़ा सा मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ बोला था, तो थोड़ा सा उसको कुछ और अपने मन से कुछ कुछ बोल दिया। तुम लोगों को बोला कि कुछ साइंस का डेफिनेशन बता दो, तुम लोग आर्ट्स वाला दिमाग लगा रहा है कि सब वर्ड को कैसे कुछ चेंज कर ले और कुछ नया बोल दे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, मुझे भी नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। उससे पहले कुछ शुरू करते हैं। सर्कुलर वेरिएबल्स बताता हूँ क्या होता है। बता दूंगा थोड़ी देर में। सर्कुलर काइनेमेटिक वेरिएबल्स। सर्कुलर काइनेमेटिक वेरिएबल का मतलब है, हम लोग लीनियर काइनेमेटिक वेरिएबल देख रहे थे। डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, स्पीड किसको कहते हैं, वेलोसिटी किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, ये सब। अब जो है सर्कुलर वेरिएबल में देखो। ये तो समझ आ रहा है, ये सर्कल है, हाँ सर। ये सर्कल का रेडियस है पॉइंट। इसको ए कहते हैं। ए से स्टार्ट किया और बी पर पहुंचा, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ए से बी तक का जो कर्व पाथ दिख रहा है, डिस्टेंस। उस पाथ में जो एस है ये डिस्टेंस है। हाँ। ये जो ब्लैक वाला है ये डिस्टेंस है ना। हाँ सर। और ये जो थीटा है वो क्या है? एंगल ऑफ। हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्टेंस।
क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो कॉमन सेंस से बताओ एस की वैल्यू क्या होगी? थीटा बाय 360 into 2 pi r. R theta. आर थीटा। एस की वैल्यू आर थीटा होगी। हाँ। इसको दोनों डिफरेंशिएट differentiating both sides, इसको दोनों डिफरेंशिएट कर देंगे तो ds by dt इज इक्वल टू r इंटू d थीटा बाई dt। कोई दिक्कत? नहीं सर। ds by dt क्या होगा? वेलोसिटी। Velocity. गधे h डिस्टेंस है स्पीड। Speed. तो ये स्पीड होगा ना, हाँ। हाँ सर। और d थीटा बाई dt क्या होगा? एंगुलर स्पीड। बचपन में v इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ते थे ना? नहीं। नहीं पढ़ते थे, बचपन से ही तो पढ़ाई नहीं करता है, मुझे लगा इधर आके छोड़ा। सर सच्ची नहीं। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, ये R क्या लिखा है उसके बाद? ओमेगा। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। ठीक है, ये हो गया रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्टेंस। कॉमन सेंस है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो एक बार। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर कांस्टेंट डी ओमेगा बाई डी टी। ऐसा होगा? हाँ सर। ये डी वी बाई डी टी क्या होगा? एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन तो में डी वी बाई डी टी में भी तो वेलोसिटी होता है ना, स्पीड नहीं होता है। नहीं। तो ये क्या होगा? वेलोसिटी। ये नई चीज सीखो। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं और हाँ रेट सर। ऑफ चेंज इन स्पीड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये एक नया वर्ड है आपके लिए, है ना? हाँ सर। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन की बात नहीं है, ये सब में होता है। ध्यान से एक बात सुनना, सब लोग सुनेगा। मान लो मैं सर्कल में घूम रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन मेरा वेलोसिटी वेक्टर तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना,
हाँ यस सर। हाँ सर। तो मेरा एक्सेलरेशन तो 0 नहीं है, नो। हाँ बट स्पीड कांस्टेंट है। हाँ हाँ सर। Yes, sir. तो 0 क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है उस केस में। अच्छा ओके। ये बात समझ आई? हाँ हाँ सर। सर। तो आज से काइनेमेटिक्स में जो भी आप पढ़ते थे ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब, उसमें एक नया टर्म ऐड हो गया है। पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन चैप्टर में, बट ऐसा नहीं कि इसमें, दुनिया के किसी भी मोशन में रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है? सर वो वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या? अभी जो 5 मीटर्स पर सेकंड वाला आपने बोला फिर से एक बार बोल सकते हैं? क्या, जोर से बोलो। अभी 5 मीटर्स पर सेकंड वाला जो एग्जांपल दिया आपने हाँ, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। मैं कह रहा हूँ, मान लो किसी सर्कुलर पाथ में कोई एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है कांस्टेंट स्पीड से। यस सर। तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़े ना है। वो तो हर समय वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ। तो वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो ही रहा है ना, यस। मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है। हाँ। तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है, ऐसा नहीं है। यस। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अलग चीज है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड अलग चीज है हाँ सर समझा। है ना? तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब कुछ लिखने को दूंगा टाइम, 2 मिनट ध्यान से दो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, ये जनरल डेफिनेशन है, सर्कुलर मोशन में ही है ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड is called tangential acceleration। याद रखने के लिए। बट rate of change in velocity is called acceleration। याद रहेगा? हाँ सर। यस। यस सर। चलो और भी कुछ करेंगे, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो। यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? नहीं सर. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो.
ठीक है। दूसरा नोट 2, if tangential acceleration is 0, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो अल्फा भी 0 होगा। यस सर। तो इस केस में मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो अल्फा अगर 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो गया। यस सर। यही मतलब है ना, क्योंकि अल्फा डी हाँ। ओमेगा बाई डी टी है। अच्छा, तो इस केस में मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, कभी भी एंगुलर डिस्टेंस थीटा इज एंगुलर स्पीड इनटू टाइम टी, यही होगा ना। हाँ सर, थीटा इज इक्वल टू। कॉमन सेंस है। हाँ सर। है कॉमन सेंस। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अल्फा भी कुछ कांस्टेंट होगा, है ना। बोलो। हाँ सर। यस यस। तो इस केस में मेरे पास क्या क्या इक्वेशन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सारा डेरिवेशन वही है, केवल सिंबल चेंज हो गया। v इक्वल टू यू प्लस ए टी के जैसा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के जैसा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। समझ रहे हो। और यस सर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की जगह ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। हाँ सर। सारे डेरिवेशन तो वही है ना, केवल सिंबल चेंज हो गया है और कुछ नहीं। यस। यस सर। अच्छा, तो सर मतलब इसको ये क्या, चैप्टर काइनेमेटिक्स का ही हो गया ना, मतलब सिर्फ सिंबल चेंज हो गया। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। हाँ सर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा कांस्टेंट नहीं हो, तो अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो किसी चीज का फंक्शन होगा, यस सर। है ना। तो जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखते थे एक्सेलरेशन टाइम का, डिस्प्लेसमेंट का किसी का फंक्शन हो, तो उस केस में कैलकुलस यूज करते थे। यस सर। तो अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में मेरे पास क्या टूल है, एक ही टूल है, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, और दूसरा अल्फा इज ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, है ना। यस सर। सो ऐसे केस में हम लोग कैलकुलस यूज करेंगे।
तो इसमें नया कुछ नहीं पढ़ाना है, केवल सिंबल चेंज हो गया है, तो आपको जैसे काइनेमेटिक्स में करते थे वैसे ही आपको यूज करना है। कॉपी कर लीजिए। सर नोट 1 कर चुके हैं, 2 से करेंगे, कर लीजिए। सर पंडित मतलब सिंबल चेंज हो गया करके बाकी सब काइनेमेटिक्स मतलब काइनेमेटिक्स का ही चैप्टर हो गया ना ये सर्कुलर मोशन। नहीं, चैप्टर तो अभी शुरू नहीं किया, अभी तो फंडामेंटल काइनेमेटिक वेरिएबल बता रहा हूँ, सर्कुलर मोशन में कौन कौन से वेरिएबल यूज होते हैं, चैप्टर अलग है ये। अच्छा ओके सर नोट 1 भी दिखा दो, नहीं करना सर। बाकी। सर हम्म। सर बोलो ना, सुन रहा हूँ। मुझे एक डाउट आ रहा है कि ये जो ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रिफर करता है समझ नहीं आ रहा कौन क्या? सा एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब डी ओमेगा बाई डी टी, रेट बाई विच एंगुलर नहीं स्पीड इज चेंजिंग। वो तो सारा डेफिनेशन है कि सर कौन सा मोशन जो सर्कुलर पार्ट है वो वाला हर वाला जैसे सर्कुलर पाथ में तू स्पीड तेरा इंक्रीज करते जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन है ना, हाँ वो वाला एक्सेलरेशन हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। है ना? तो एंगुलर स्पीड भी चेंज करेगा ना, v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो v अगर इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा भी इंक्रीज होगा, v बाई आर। ओमेगा जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। हो गया, लिख लिए? नहीं सर, नोट यस सर। पे। यस सर। हाँ सर, हो गया। हो गया। यस सर। हाँ
अब देखो, जरा समझने की कोशिश करो। v इक्वल टू आर ओमेगा में अगर हम लोग इसको v को वेलोसिटी ले ले, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी ले ले, तो इसका वेक्टर इक्वेशन कैसा होगा देखना है। ये थोड़ा सा समझने का काम है, सब लोग देखिएगा ध्यान से। ये तो हो गया मेरा आर वेक्टर, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है तो इसी मोमेंट पर ये हो गया मेरा वी वेक्टर, हो गया, हो गया। हाँ सर। और ये हो गया मेरा ओमेगा वेक्टर। अच्छा, अगर मैं समझने के लिए, जस्ट आपको समझने के लिए कह रहा हूं, इसको एक्स एक्सिस कह दूं, इसको वाई एक्सिस कह दूं, इसको जेड एक्सिस कह दूं, जो डायग्राम मैंने बनाया है उससे, तो मेरा आर किधर होगा सर एक्स एक्सिस। एक्सिस वी किधर होगा पाई वाई प्लस वाई में, ओमेगा किधर होगा जेड तो y के प्लेन में होगा। प्लस के कैप या माइनस के कैप, प्लस के कैप। प्लस 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 के कैप। अच्छा, मेरे पास स्केलर इक्वेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ ध्यान सर। से, ध्यान से सुनेगा सब, जरा सा लिखेगा कोई नहीं। मेरे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर मैं v को वेलोसिटी वेक्टर, r को रेडियस वेक्टर, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर रखूं, तो ये तो पक्का है ना r ओमेगा के बीच मल्टीप्लिकेशन हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। अब मल्टीप्लिकेशन अगर हुआ है, ध्यान से देखना सब, तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके वेक्टर ही बनाया है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा। हाँ सर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो दो बातें हो सकती है, आर क्रॉस ओमेगा होगा या ओमेगा क्रॉस आर होगा, ये तो नहीं डिसाइड हुआ अभी। हाँ सर। हाँ सर। तो इसी एग्जांपल में जो मैंने ड्रॉ किया है वहां पर देखो, अगर मेरा ओमेगा के कैप में है, आर आई कैप में है, तो वी मेरा जे कैप में आना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। तो आर क्रॉस ओमेगा करेंगे तब जे कैप में आएगा, या माइनस आर क्रॉस ओमेगा करेंगे या ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तब जे कैप में आएगा। आर क्रॉस ओमेगा। ओमेगा क्रॉस आर I into तब जी K J. सोच लो, ओमेगा क्रॉस आर माइनस आर क्रॉस ओमेगा है। मुझे वी चाहिए आई कैप में, हाँ सर। सर वी चाहिए जे क्या? जे कैप। सॉरी वी चाहिए जे कैप में, यस सर। आर है आई कैप में, तो वी जे में चाहिए और आर आई में है। ओमेगा क्रॉस आर होगा ना फिर। हाँ सर, ओमेगा क्रॉस। ओमेगा हाँ क्रॉस। हाँ सर, ओमेगा क्रॉस आर आएगा। मतलब आर तब क्रॉस जाके ओमेगा से जो डायरेक्शन मुझे मिल रहा है उसका माइनस मुझे चाहिए। हाँ सर। तो ये तो जस्ट मैंने आई जे का एग्जांपल देख के बताया, वो तो कहीं भी आई जे ले सकते हो। तो फाइनली v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये वेक्टर रिलेशन हुआ है ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। v इक्वल टू आर ओमेगा जो पहले लिखा था उसमें v स्पीड था, हाँ हाँ सर। सर। यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी। ठीक है। तो यहाँ पर v वेलोसिटी, r रेडियस वेक्टर,
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। कोई दिक्कत किसी को? कोई नहीं दिक्कत किसी सर। को यहाँ तक? नो सर सर। चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको। जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया सर। आगे बढ़ूं? एक सेकंड। हाँ सर आगे बढ़ो। ठीक है, चलो। तो ये बेसिक काइनेमेटिक्स के बाद अब हम लोग सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स देखेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहीं से सर्कुलर मोशन का फिजिक्स के हिसाब से जो डेफिनेशन होना चाहिए वो निकलकर सामने आएगा। सब लोग लिखना बंद कीजिए, ठीक है? और ओके सर। ध्यान से देखिए। ये समझ आ गया मतलब आपका काम चलेगा। सपोज ये एक सर्कल है, ये हो गया रेडियस, ये हो गया वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट में ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया मेरा रेडियस वेक्टर, ठीक है? ये हो गया ओ। ये हो गया थीटा। ये रेफरेंस से मान लो मैंने लेना स्टार्ट किया। सब ध्यान से देखिएगा। इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम मान लो ई आर कैप कह देते हैं, और इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग ई टी कैप कह देते हैं। जैसे आई कैप जे कैप कहते थे ना, आई कैप क्या था? सर along x axis यूनिट वेक्टर along और जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई y एक्सिस। उसी तरह ई आर कैप को बोलेंगे
यूनिट वेक्टर along रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, ये नया यूनिट वेक्टर मैंने लिया। और ई टी कैप को बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये ई आर कैप और ई टी कैप हम लिख सकते हैं क्या? ई आर कैप और ई टी कैप, ये वेक्टर होगा कितना? होगा कितना मतलब आई कैप जे कैप में हमारा यही कन्वेंशन है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सेंटर को ओरिजिन समझ लो, ये एक्स एक्सिस। तो ये दोनों वेक्टर मुझे लिखना है। तो पहले ये डायग्राम कॉपी करो, फिर ये दोनों वेक्टर जरा सोच के लिख के बताओ। रफ में लिखना, गलती होगी चलेगा, बट ये लिखना सीखना जरूरी है। पहले कॉपी करो। इश्क है दीवाना। हो गए। कौन था वो? समर। कौन था? समर था। अबे सुबह सुबह बावड़ा हो गया तू। नहीं सर, बहुत दिनों से कुछ लिखा नहीं है ना सर, तो पागल हो गया। इश्क है दीवाना। लिखा नहीं है? नहीं सर, मतलब लिखता है वो। हैंड राइटिंग भी खराब आ रही है सर। अरे नहीं सर, वो ऐसे लिखने की बात कर रहा है, नोट कॉपी। अच्छा, नोट कॉपी। मुझे लगा गाना वाना लिखता है, राइटर। लिखता होगा सर, किसको पता। सर इधर गाना लिखेगा ना तो बस देखो, क्या हुआ? इधर कोई भी गाना नहीं लिखने वाला है। सर आप लोग ही हमारा बैंड बजा रहे हो, गाना क्या लिखे सर? तो बैंड बज रहा है तो गाना होना चाहिए ना। सर आप ही बजा रहे हो सर, आप ही बनाओ गाना। हाँ तो मैं तो बैंड बजा रहा हूँ, मैं तो म्यूजिशियन हो गया। गाना तो तुम लिखोगे ना। चलो फिलहाल ये लिखो। हाँ, वैष्णवी शेट्टी ने सही लिखा, चैट बॉक्स में मैं देखा अभी। सही बेटा लिखा, ई आर कैप और ई टी कैप को। कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? हाँ सर। ई आर कैप सर एक मिनट। यूनिट वेक्टर मतलब ये 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप होगा। ठीक है। हाँ सर। तो ई आर मेरा हो जाएगा cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है। तो टेंजेंशियल में भी देखो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर समझा। ये हाँ थीटा सर, होगा और ये यूनिट है, तो 1 cos थीटा जे में और -1 sin थीटा आई में। तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। ठीक है, ये दोनों लिखना सबको आ गया। हाँ सर।
सर ई टेंजेंशियल का एक और बार बता दो सर। ओ गधे, कितना दुखी करेगा मुझे, बताता हूँ। रुको रुको रुको, देखो यूनिट वेक्टर है ना बेटा। हाँ सर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। हाँ सर। और मैग्नीट्यूड 1 है तो इस पोजीशन पर जहां पर ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा होगा। तो ये अगर 1 है, ये v जहां लिखा है मान लो वो 1 है, तो इसका j वाला कंपोनेंट 1 cos थीटा प्लस j कैप में, और हाँ i वाला सर। कंपोनेंट 1 sin थीटा माइनस i कैप में। हाँ सर। चमका? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, फिर से बता दूं मैं। बोलो। ओए अखिल राम, गेम खेल रहा है बैठ के, गधे। सुन भी नहीं रहा। वीडियो ऑन है उसका, देखो उसको, आराम से गेम खेल रहा है। सर पापा ने लगा दिया रहेगा, उल्टा बोल सर रहे कि स्क्रीनशॉट देखो कर लो। पेरेंट्स ने लगा दिया बाप रे। रहेगा। सर पूरा ट्रुथ आज ही खुल गया उसका। ओ माय आ गए, खत्म अखिल राम। सर रिकॉर्ड करो इसको सर। रिकॉर्ड हो रिकॉर्ड रहा कर, है। चुप हो रहा है ऑलरेडी रिकॉर्ड। खत्म खत्म। उसने हेडफोन्स पहने, उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा। हाँ म्यूट करके रखा है, म्यूट करके रखा है। और वीडियो किससे लगाया? देखो इस गधे को मैं गलती से ऑन कर दिया। नहीं सर, उसके पेरेंट्स ने लगा रहेगा, सर देखो क्या करता अभी है अभी अभी बैंड बजेगा, अभी सर ने बैंड बजा। अरे बेचारा सोच रहा था कि उसका YouTube चैनल चल स्ट्रीमिंग करूंगा मैं। अरे पबजी खेल रहा होगा। नहीं, पबजी बैन है बैन है भाई। अबे PUBG बैन है ban है। भाई। क्या सीओडी खेल रहा होगा? तो खेल उसको रहा है। दिखा फिर भी नहीं तू समझा। खेल रहा है? क्लॉक सर आप खेल रहा अपनी है, साइड से क्लॉक पिन कर लो ना, वीडियो को रिकॉर्ड हो जाएगी पूरी आपकी सर स्क्रीन किक पे। मत करो, किक में इतना डर नहीं घबरा है। मत, मुझे कोई किसी को प्रूफ नहीं देना है, इतने से ही काम चल जाएगा, मैं बोल दूंगा यही बहुत है। सौरभ सर बहुत गंदी वाली लगाते हैं सर। हाँ सर, सौरभ सर सर वो तो अब सर्जिकल तक स्ट्राइक तो वो करते जाए थे। सर। क्लास के चला बाद जाएगा एक बंदे को रुका के सुनाया था उसको। अबे प्रियांशु को तो मतलब क्लास तो में तब तक अखिल राम तो को। मुझे ही सुनाया था। मैं अच्छा, यहाँ पर ही हूँ। बोलने नहीं के भाई लिए। तू नहीं था, कोई और था। उसको छोड़ नहीं, के सर उसके पेरेंट्स आ गए थे मीटिंग आर्य में। जोशी शायद, नहीं वत्सल वत्सल शायद से, वत्सल था, हाँ वत्सल था। तुम लोग नाम ही ऐसे कैसे याद रख लेते हो रे? समझ वत्सल तो चलने बेटा वाले को हर कोई याद रखता है। एक सेकंड वाला नहीं, रियलमी का फोन क्या है। नाम है इसका? अखिल राम। रेडमी हाँ, नोट 9 है। रियल बस। हाँ वही। फोन की कंपनी देख रहा है सर। is playing game and not even listening. क्लॉ पे खेल रहा है बंदा। सर से स्कोर पूछ। भाई शांति शांति शांति, सब लोग खेलते हैं। नाम तो देखो सर, अखिल राम, और काम देखो सर। Talk to his parent ASAP. अब इसकी लगाएगा हमारा ऑफिस स्टाफ। ऐसा बोलो ना कि चुपचाप जाके देखते क्या कर रहा है, मार पड़ेगी। पीछे नहीं, बंदे ने मैं तो- एप्पल का स्टिकर लगाया हुआ है। वो मैंने ऑफिस इसको भेज दिया। हाँ सर, हम हाँ सर, आगे बढ़ता है क्या? आपको कहाँ मैं ये सब चक्कर में पढ़ूं। चलो ये हो गया। ऑफिस के एसीपी देख लेंगे। सर ऑफिस की एसीपी। हाँ, हमारा ऑफिस का एसीपी देख लेगा और आमद। हाँ, ये हो गया। अब देखो, चलो ध्यान से देखो। अब इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिखूं तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r cos थीटा i कैप प्लस
आर साइन थीटा जे कैप, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। हाँ सर। तो वेलोसिटी v इज dr/dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो r का r, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, और थीटा का डिफरेंशियल d θ/dt i कैप। कोई दिक्कत? प्लस r साइन का डिफरेंशियल cos, थीटा का डिफरेंशियल d θ/dt और j कैप, ऐसा होगा। हाँ सर। d θ/dt ओमेगा, तो मैं वेलोसिटी को लिख दूंगा r इंटू ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, हाँ या ना? यस सर। हाँ यस सर। सर। तो दिख रहा है कि वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और पोजीशन रेडियल डायरेक्शन में। सर वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सीलरेशन मिलेगा। हाँ सर। मिलेगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन। हाँ सर, एक्सीलरेशन। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आर ओमेगा ऐसे ही रह गया। ध्यान से समझो सब लोग, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। पहले मैंने आर ओमेगा को रहने दिया और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन का कॉस, है ना, और डी θ/dt आई कैप। यस सर। माइनस θ/dt जे कैप। यस सर। अच्छा, अब अगली बार इसको रहने देता हूं, ओमेगा को डिफरेंशिएट करता हूं। हाँ सर। तो प्लस आर, ये वही रहने दिया, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप होल मल्टीप्लाइड विथ डी ओमेगा बाई डी टी। हाँ सर, अल्फा आ जाएगा। तो अब देखो जरा सा, फाइनली मैं ऐसा बोल देता हूं, आर ओमेगा डी थीटा बाई डी टी भी तो ओमेगा ही होगा ना। आर ओमेगा स्क्वायर विथ माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस इसमें आर अल्फा ले लिया, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप होगा। हाँ सर। तो ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू रेडियल वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर प्लस आर अल्फा इंटू टेंजेंशियल वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, यही एक्सेलरेशन हुआ। यस सर। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ चुके होगे। हाँ सर। यस सर। सो जो इस सर्कुलर मोशन पर फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप प्लस एम आर अल्फा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, इंटू ए टी ई टी कैप, ऐसा हो गया। हाँ सर। तो यहां से मुझे फिजिक्स वाला डेफिनेशन मिला सर्कुलर मोशन का। वो डेफिनेशन कैसा है, ध्यान से सुनो, लिखना बाद में 2 मिनट।
कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कब करेगा, मोशन करेगा तो कुछ स्पीड होगा। यस सर। हाँ सर। एक्सीलरेशन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है नहीं हो सकता है, बट स्पीड तो होगा ही ना। यस यस। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, जीरो भी हो सकता है यूनिफॉर्म के केस हाँ में, नहीं सर। जीरो नहीं भी हो हाँ सकता है, सर। बट ये तो रहेगा ही रहेगा। हाँ सर, म्यू ओमेगा स्क्वायर करेगा। तो ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स ही सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका डायरेक्शन किधर है, माइनस ER कैप, मतलब टुवर्ड सेंटर। हाँ सर। तो यहां से सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन मुझे मिलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर एटलीस्ट एक फोर्स ऐसा है जो उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये बात समझ आया? हाँ सर। सर वापस मिनिमम एक बार रिपीट रिक्वायरमेंट कीजिए दोनों ना। परपेंडिकुलर। मतलब ये अगर सर्कुलर पाथ है, कहीं भी देखो, मान लो मैं इसी पॉइंट पर देखूं तो, और ये सेंटर है, तो रेडियल आउटवर्ड इधर हुआ, मतलब ये वाला जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको मैं बोल रहा हूं, ये इधर होगा, और वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, हमेशा यही होगा ना। और ये वाला फोर्स भी होगा नहीं होगा मुझे नहीं मतलब है, मतलब हो भी सकता है, बट ये तो कंपलसरी रहना चाहिए ना, तभी सर्कुलर मोशन होगा। ये फोर्स आपका ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा m ओमेगा स्क्वायर r, या ओमेगा को v बाई आर लिख दो तो mv स्क्वायर बाई r, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। सर वो राइट कॉर्नर का नहीं दिख रहा, आपका फोटो आ रहा है बीच में। तो हटाते हैं। सर स्मॉल कर दो आपका स्क्रीन। तो यहां से मैं सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिखता हूं। If a particle is moving in such a way बघ ना that सरांनी बघत नाही का सर? सरांनी बघितलं. there exists a force पीयूष माइक perpendicular म्यूट to करना। its velocity. वीडियो ऑन करून बोला ना. सर पीयूष का सब वीडियो वो सब बीच में आ रहा है सर। किसका किसका? पीयूष का। वो पर दिखा रहा है। तो वो तो तुम लोग मिनिमाइज कर सकते हो। वो उसमें वो सिंगल लाइन हाँ जैसा आता है ना लेफ्ट, इस पे इधर वो दबा के वो पूरा हट जाता है सामने, हाइड सामने। हाँ सर हो गया सर। सर बट वो अभी There exists a force perpendicular to velocity, then particle will undergo circular path and corresponding force
is called वो नीचे ऑन पर चलता था शॉट centripetal force. प्रियांशु माइक म्यूट कर। पूरे खेलছে प्रियांशु म्यूट। वो आता नहीं वो खेलছে ठीक है, तो हाँ सर। सर्कुलर मोशन के लिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है। उसके अलावा कुछ फोर्स हो चलेगा, बट सेंट्रीपिटल फोर्स तो कंपलसरी है ही। ठीक है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है mv²/r हाँ और डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड। या ओमेगा के टर्म में लिखें तो इसी को लिख सकते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा माइनस m ओमेगा² r ER कैप, ऐसा कुछ। तो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। क्लियर? हाँ सर। तो फटाक से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में सेंट्रीपिटल का ही स्टडी है। नहीं, चैप्टर खत्म होगा तो समझ आ जाएगा, अभी घबरा मत। ओके सर। इस यहाँ तक तो लिख चुके हैं शायद आप लोग, यहाँ से लिखेंगे ना? डायग्राम से सर, डायग्राम। अखिल राम को अभी रियलाइज हो गया सर। नहीं हुआ है, उसने अभी तक हेडफोन्स पहने हो। नहीं हुआ रियलाइज। सर टेंशन मत ले उसका। बंद कर दिया। हाँ आज क्या कच्चा वाला आज कच्चा वाला प्रियांशु माइक म्यूट करना। हाँ प्रियांशु
बोलो भाई लोग, हो गया? नहीं सर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। सर एक एक मिनट सेकंड सर। सर, एक हो गई। फोकस ये में आ अभी गया। अभी तक खेल रहे गेम। ये फोकस में आ गया पूरा गाना। अरे स्क्रीन किधर गई? सर चले गए। सर का इंटरनेट कनेक्शन चले गया। अरे सर अब घर पे जाके मस्त। डाटा कनेक्शन चले गया। सर ने क्या गिव अप कर दिया क्या इतना? अबे क्लास खत्म हो गया, अखिल राम का कुछ हुआ ही नहीं। क्लास कहाँ खत्म हो क्लास गया? आधा घंटा ही बाकी है गया। सर का कनेक्शन बस। सर सर का कनेक्शन क्या होगा? नहीं लगता है अखिल राम है ना खुद के मोबाइल में मैसेज ले रहा है, इसलिए मुझे मालूम नहीं चलता। वो बंदा बात कर रहा है किसी से तो।
नहीं यार, मुझे लगता है फोर्थ में से कौन कर दिया उसको हाँ, अभी रियलाइज हुआ, बंद किया। अभी किया उसको उसने, रियलाइज हुआ अभी, रियलाइज हुआ अभी। भाई साहब। रियलाइज हुआ उसको। लेकिन सर को ज्यादा टाइम लग गया। सौरभ सर रहते तो अब तक तो उसके पेरेंट्स आगे रहते। अरे एकदम वाटी लग जाती थी उसको। सर बस सौरभ सर बस सौरभ मैं तो सर के वेट कर साथ रहा था कोई मस्ती घर नहीं वाला आके करता। कुछ चिल्लाया। नहीं मुझे भी नहीं, लगा सौरभ नहीं सर के आएगा साथ कोई मस्ती तो नहीं करता। कैसे नहीं बैकग्राउंड वॉइस। ये भी सच चिल्लाते हैं अच्छा, बहुत चिल्लाते ओ आ गया वापस खेल रहा हूँ। आ गए सर भी आ सर आ सर गए। आ गए। आ गए, आ गए। सर भी आ गए, वो भी आ गया। लिख लिया? हाँ यस सर। यस सर। हाँ सर। सर वो लास्ट वाला बाकी है बस। जल्दी जल्दी कीजिए। अरे वाह, प्रियांशु क्या लगा रखा है बैकग्राउंड में? सर चांदनी रात है सर। क्या हुआ? लेकिन दिख सूरज रहा है। हाँ ढलता सूरज। रात का सूरज बैकग्राउंड दिखा में रहा है सर। यही से इतना वही तो सर। इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लेता है जहाँ वर्चुअल बैकग्राउंड सेट करने में लगाता रहता है। सही है यार, तुम लोगों की लाइफ मस्त है। इंग्लिश। क्या हाँ मस्त है? सर। क्या मस्त वैकेशन है? में हाँ सब मस्त है सो ही रहे सर। थे सर घोड़े पे। मुझे जलन होती है तुम लोगों की लाइफ देख के। सर एक बात बताओ, क्या क्यों अच्छा सर, क्या है लगता है सर इसके हमारे बारे में, लाइफ आप में? ऐसा बता दो सर बस। हमें हम लोग 5 दिन का जाने हम एक वैकेशन नोट मिला सिर्फ। बनाते हैं सर, एक ही चीज का 5 नोट्स बनाते कोई तो उसके बाद सर में सिर्फ करोगे कोई अपने 5 नहीं, दिन लिख लिए। का लिया, आगे वैकेशन बढ़ो। मिला 2 साल में। हाँ सर। हाँ। वरना हम लोग को 3 महीने का मिलता है एसएससी के बाद। बाकी दिन तू कौन सा मेहनत करता रहता है भाई? बाकी दिन तू कौन सा मेहनत करके परेशान है? हर दिन सर ये वैकेशन है, मुझे अखिल राम की पता है तरह सर। गेम भी तो खेलना रहता घर है। सर हो गया। घर वाले को बताना, मुझे मत बता, मुझे सब पता है। चलो, क्या बता रहा था? हाँ तो देखो, इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन वर्ड का बहुत मीनिंग है। जैसे एक एक्सीलरेशन हो सकता है जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसकी वैल्यू होती है आर अल्फा के बराबर, है ना? और ये होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। दूसरा एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, यस सर। इसको बोलते हैं ए आर। या तो मैं इसको बोलूं रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों बोलते हैं। तो एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन, या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, ओमेगा स्क्वायर आर बोलूं या वी स्क्वायर बाई आर बोलूं, एक ही बात है सर ई आर का। और इसका डायरेक्शन होता है रेडियली इनवर्ड, तो माइनस ई आर कैप में।
तो सोचो रेडियल एक्सेलरेशन तो हमेशा होगा ही ना, कुछ तो स्पीड होगी अगर मोशन हो रहा है तो। यस यानी कि बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। यस मतलब बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। सर यस है ना। एक तो तीसरा एक्सेलरेशन होता है जिसको बोलते हैं टोटल एक्सेलरेशन, ए कैपिटल टी। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। कौन सा मतलब होगा ना। सो और दोनों हमेशा परपेंडिकुलर है, सो ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर, ये कहलाएगा टोटल एक्सेलरेशन। तो इस चैप्टर में जब भी एक्सेलरेशन वर्ड पूछे तो आप जरा सा ध्यान रखिएगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, या टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसा मैंने कहा बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। कहा मैंने? यस बोलो। हाँ अच्छा, इसका मतलब है कि जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर है, तुमको दिखाई दे या तुमको दिखाई नहीं दे। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो तुम लोग कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमता है। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स देते हैं सर, प्रोटॉन्स। ब्रो वो रहता सुनो न्यूक्लियस सुनो, न्यूक्लियस में 2 वो रहता है। मिनट। जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स का। सर ने इतना डेरिवेशन भी कराया होगा मुझे लगता है, फिर भी तुम लोग ऐसी बात करते हैं। न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। सर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। हाँ सर। यस। तो जस्ट मैंने आप ये वाला पढ़ चुके हो इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो सर ने कुछ ऐसा कहा होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कूलम हाँ फोर्स। सर। हाँ सर हाँ हाँ सर ये और सर ने इसी को mv स्क्वायर बाई आर के बराबर किया होगा। हाँ सर डिराइव किया फिर बाद में यहाँ आ से रहा है को। स्पीड निकाला होगा, स्पीड निकालने के बाद काइनेटिक एनर्जी निकाली होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर दोनों का सम, फिर टोटल एनर्जी, फिर वो हाँ सर -13.6 वो वाला एक साल फॉर्मूला पहले। याद है? यस। हाँ सर याद तो रहेगा ही ना, सर कैसे भूलोगे, अभी टेस्ट आ रहा है। सर एक और एग्जांपल हाँ हाँ। मोशन प्लैनेट्स अराउंड द सन। अरे सब देता हूँ, रुक तो जा, जो दे रहा हूँ पहले वो तो सीख। हाँ कहने का मतलब है कि इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होता है, जो अवेलेबल फोर्सेस हैं वही फोर्स में से कोई एक अगर रेडियली इनवर्ड है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में जाने के लिए जिस
ये फॉर्मूला नहीं याद करना है, जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे आराम से, क्या है नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो इतना मालूम होगा कि ऐसा कुछ होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, और वो अट्रैक्शन हमेशा लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज होता है, तो टुवर्ड सेंटर ही होगा। तो इस केस में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। दूसरा एग्जांपल, चलो दूसरा एग्जांपल, ये बहुत देर से कह रहा है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। अरे सर हाँ दे दो भाई, सर, दे सुन दो लिया सर, हाँ भाई दे सर दो दे दो। बस। हाँ लो, मोशन ऑफ प्लैनेट, जहां भी सर्कुलर मोशन तुम्हें दिख रहा हो नेचर में मुझे बताओ, वहां मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बताता हूँ। मोशन ऑफ सर वो तो प्लैनेट अराउंड elliptical रहता सन, चलो ये खुश हो गया। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन देखो, सर ऑर्बिटिंग तो ऑफ सैटर्न अराउंड द अर्थ। है। अरे एक एक ही बोलना बात ना, है। अभी शांति रख, एक तो खत्म होने दे। तो मान लो कि ये सन है या प्लैनेट है और ये सैटेलाइट है, चलो जो भी मानना है मान लो। तो ये सन और ये प्लैनेट, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, बताया था न्यूटन ने। यस सर सर। ग्रेविटी वो होएगा क्या ना। होता है, सर तो जी जी ग्रेविटी। m1 m1 m2 m2 by r स्क्वायर। यस सर। तो ये जो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर वाला फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल, ये ग्रेविटेशनल पुल रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में घूमता है। हाँ सर। तो इस केस में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। है ना? यस सर, यस सर। So gravitational attraction between sun and planet will provide required centripetal force, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो टर्म लेगा ही नहीं। तो क्लियर? रोटेशन भी एक टाइप का सर्कुलर फोर्स ही होगा ना? ठीक है। हाँ सर, पहले थर्ड, लिख लेने दो सर, बाद में दो सर। एक और उसके बाद लिखना। थर्ड, कोनिकल पेंडुलम, नाम है कोनिकल पेंडुलम, कुछ ऐसा है नहीं पेंडुलम पेंडुलम। हाँ सर है। कोनिकल पेंडुलम का मतलब हो गया कि एक रस्सी में पत्थर बांध के उसको घुमाओ तुम हॉरिजॉन्टल सर्कल में। हाँ तो सर। जो बचपन में बहुत करते रहे होगे। हाँ सर, इसी सर को भी बड़ा कर। नाम दे दिया तो कह दिया कोनिकल, इसी को बड़ा नाम दे दिया तो कहा कोनिकल पेंडुलम है, अदरवाइज है कॉमन सेंस। तो ये रस्सी में ये पत्थर बांध के अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा। समझ रहा है तुम लोग? ऐसे किसी हाँ सर। सर्कुलर पाथ में घूमेगा। हाँ सर, घूमेगा घूमेगा। अच्छा, तो सर एंगल थीटा। इस ऑब्जेक्ट का वेट mg नीचे, इस ऑब्जेक्ट का वेट mg और ये टेंशन। स्ट्रिंग इस पत्थर पर टेंशन T टेंशन। फोर्स लगा रहा है। इस दो के हाँ अलावा सर, कोई तीसरा फोर्स नहीं है। नहीं है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस T का एक कंपोनेंट होगा T cos थीटा, जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। T cos theta is equal to m। हाँ और एक दूसरा कंपोनेंट जो T sin थीटा T है, sin theta is equal to mv square by r। माफ कर दो। ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। यस सर। है ना? यस सर। तो
इस केस में स्ट्रिंग के टेंशन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। अगर ये कंपोनेंट नहीं रहे तो ये सीधा ऐसा लटका रहेगा ना, सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा। हाँ सर, लटका रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जहां भी सर्कुलर मोशन है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर है, आपको दिखाई दे आपको दिखाई नहीं दे। हाँ सर, उससे मतलब नहीं है, फोर्स जरूर होगा। ठीक है। यस सर। मान लो इस स्ट्रिंग का लेंथ L है, तो रेडियस R की वैल्यू L sin थीटा के बराबर होगी। हाँ सर। दूसरा, T cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर होगी। हाँ सर। तीसरा, T sin थीटा की वैल्यू mv स्क्वायर बाई r के बराबर होगी। हाँ सर, बस सर हो गया। है ना। हाँ तो सर। क्वेश्चन में इसके अलावा जो भी पूछे कर सकते हैं, कहने का ये मतलब। सर क्वेश्चन दोनों को डिवाइड कर दोगे अगर, T cos थीटा T sin थीटा को, तो tan थीटा Tan का थीटा। वैल्यू मिल जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी। हाँ सर। किसी एक में पुट कर दो तो t की वैल्यू भी मिल जाएगी। जो भी पूछे, कहने का मतलब हाँ सर। मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इससे मतलब है, मुझे इस इक्वेशन से मतलब है समझने का कि टेंशन का sin थीटा कंपोनेंट विल प्रोवाइड यू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। हाँ सर। चलो पहले इतना कॉपी कर लो। हाँ सर, इसी में टाइम चला कहाँ से जाएगा। बाकी है? एक्सेलरेशन से। यहाँ एक्सेलरेशन वर्ड से बाकी है। हाँ सर। हाँ सर। चलो इसको कॉपी कर लो। अगली क्लास में इसके प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे, अभी तो थ्योरी कर रहे थे हम लोग।
हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। लास्ट एग्जाम्पल पे थोड़ा जूम करो ना, थोड़ा। हाँ सर, वो लास्ट एग्जांपल बस। जल्दी जल्दी करो। तो वो कोनिकल पेंडुलम में फर्स्ट जूम मारो ना, डायग्राम हमसे दिख नहीं रहा है। क्या? तो कोनिकल पेंडुलम में ना वो जूम मारो ना, डायग्राम नहीं दिख रहा उसका। हाँ सर। सर हो गया। हो गया। हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सपोज ऐसे समझो, बहुत बार ऐसा देखा होगा कि नोटबुक के ऊपर तुम डस्टर डाल दो या कुछ डाल दो और नोटबुक को घुमाओ, धीरे धीरे घुमाओगे तो नहीं गिरेगा और जोर से घुमाओगे तो ये बाहर फेंका जाएगा। ऐसा देखा है कभी? नहीं सर, नहीं देखा। तुम लोग किया नहीं क्या सर, लाइफ बुक बुक खराब नहीं करते सर। में? गधे। क्या करना है वापस बोलो। स्कूल इधर की देख। बेंच पर करते हैं सर, बेंच ही घुमा देते। हाँ बहुत बढ़िया। 2 मिनट इधर देख सर। सपोज मैं अपने हाथ पर कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, इसको धीरे धीरे सर्कुलर पाथ में घुमाऊंगा तो हो सकता है रहेगा, जोर से घुमाऊंगा तो ये स्किड करके बाहर चला जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर, ऑफ कोर्स ऐसा ऑब्जर्व किया है? किया ना सर। यस सर। तो ऐसा समझो कि अगर ये इस हॉरिजेंटल टेबल पर उसके सेंटर से कुछ भी r डिस्टेंस दूर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये सर्कुलर पाथ में कुछ भी ओमेगा स्पीड से मान लो घूम रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है इस पर कौन फोर्स, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये तो इस r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इसके ऊपर,
हाँ और इस पर देखोगे तो फोर्स के नाम पर क्या क्या है, mg नीचे है और नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर है। हाँ यही दो चीजें हैं। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा? सर डस्टर जो भी ऑब्जेक्ट मोशन। हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट हो कि ये तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट पे कौन फोर्स इन लगा रहा दोनों है? के बीच दे का, रहा होगा सर। सूडो फोर्स। सुन लेना 2 मिनट। इस डस्टर के ऊपर ऑब्जेक्ट और टेबल के बीच का जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होगी, उसको ये फ्रिक्शन रोकेगा, है ना? हाँ सर, यस सर। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स will provide required centripetal force for circular motion, but फ्रिक्शन का तो लिमिट होता है, है ना? एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा तो फ्रिक्शन नहीं दे सकता है ना। हाँ, मीन्स दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो μmg के बराबर होगा। यस सर, म्यू एम है ना? तो इसका मतलब है कि इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी तो नहीं होगा। सो mv²/r जो रिक्वायरमेंट है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू μmg। हाँ सर। सो v शुड बी लेस देन इक्वल टू √μgr, हाँ सर। है ना? तो इससे अगर छोटा है तो ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो बाहर की ओर स्किड करेगा, हाँ सर। है ना? स्पीड अगर बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ने की कोशिश करेगा ना, अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम एक वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता तो। यस सर, है ना? जस्ट एग्जांपल दिया, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, जस्ट मैं आपको कॉमन सेंस का एग्जांपल दिया कि कैसे जब बहुत तेजी से घुमाओगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो रेडियस इंक्रीज होके सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट कम करेगा जो μmg दे पाए। समझ रहे हो? यस सर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों को दिखाई दे या नहीं दे, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जरूर होगा। आई बात समझ में? यस सर, सर्कुलर मोशन होगा तो सर उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शन बाद में ओवरटेक, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर दे रहा होगा कोई ना कोई फोर्स, हम लोगों को दिखे या नहीं दिखे। नहीं दिख रहा है मतलब हम सही से समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। समझ गए? यस सर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, जस्ट आपको एग्जांपल दिया तो इसको कॉपी कर लो। चलो इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद जैसे जैसे हो जाए निकलते जाओ। बाय सर, थैंक यू सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय सर। सर बाय। सर हाँ।
सर तो फिर जो ऑब्जेक्ट पे एट द एंड फोर्स लगेगा वो बोलो तो बोलो सुन वेलोसिटी रहा की वजह से, तो वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स mv स्क्वायर बाय r लग रहा रहेगा सर क्या वही होगा ना सर। सर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, क्या फिर से बोलो। ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगेगा वो नहीं समझ रहा। ऑब्जेक्ट पे यही 3 फोर्स लग रहा है, उसका वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। अच्छा